राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं। उस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन जब शयन करने चले जाते हैं तब सृष्टि का संचालन 4 माह के लिए भगवान शिव करते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच के समय को, इस 4 महीने के समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास का आरंभ हो जाता है देवशयनी एकादशी के दिन से। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस चातुर्मास के समय में सूर्य, चंद्रमा और प्राकृतिक शक्तियों में तेजस की कमी हो जाती है और सारे शुभ शक्ति कमजोर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब शुभ शक्ति कमजोर पड़ जाए उस समय किए गए सारे शुभ कार्य के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। साधु लोग जहाँ रहते हैं उसी स्थान पर रुक जाते हैं और वहीं पर इन चातुर्मास के दिनों में अपनी तपस्या को करते हैं। चातुर्मास के दौरान सारे तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं। इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत ही शुभकारी होती है। यदि कोई व्यक्ति इस समय ब्रज यात्रा करता है तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, मन शुद्ध हो जाता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश आप देवशयनी एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा पाठ करने के बाद में व्रत कथा को अवश्य ही सुने। वह व्रत कथा आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेगी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देवशयनी एकादशी व्रत कब रखना है, 16 जुलाई को या फिर 17 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपका हर प्रकार के संशय दूर हो जाए। आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का इतना महत्व क्यों है, देवशयनी एकादशी कब है, व्रत कब रहें, व्रत का पाना कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पाना किस दिन करेंगे और किस चीज से करेंगे, हरिवासर का समय कब से कब तक है। सारी बातें आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको देवशयनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है लेकिन जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश की वृद्धि के साथ संतान के सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से ननिहाल पक्ष के लोगों को मुक्ति प्रदान होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी सारे एकादशी व्रत को करता है वह कभी भी किसी प्रकार के संकटों में नहीं फंसता है। उसके घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल को एक जीव माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में इस पर एक बहुत ही छोटी सी कथा कही गई है। वह कथा आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा ने एक बार यज्ञ में आए हुए एक भिक्षुक की अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा ऋषि मेधा पर नाराज हो गईं और माँ दुर्गा को मनाने के लिए ऋषि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मेधा ऋषि का शरीर पृथ्वी लोक में धस गया, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न होकर के माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया कि महर्षि का शरीर भविष्य में अन्न के रूप में उत्पन्न होगा। तब से माना जाता है कि यह जो चावल है, जौ है, जो भी अन्न होता है वह ऋषि के शरीर का ही अंग है। इसलिए चावल को जीव रूप में माना जाता है। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन दान को अच्छा माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, चाहे वह वस्त्र के रूप में हो, बर्तन के रूप में हो, धन के रूप में हो या फिर अन्न के रूप में हो। जल, आभूषण, आसन, इन चीजों का भी दान करना चाहिए। जो कोई भी एकादशी व्रत को करता है वह 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि पर तुलसी पत्र तोड़ लें। 10वीं तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सारा दिन एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए और उस दिन कथा को सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर जिस दिन पारणा की जाती है उस दिन सीधा को निकाल करके आप सीधा निकाल दें या किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके ब्राह्मण भोज कराने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं सुननी चाहिए। सारा दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के भजन में लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 8:35 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:24 पर। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तों को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत किया जाएगा 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को। सूर्योदय का समय सुबह 5:18, सूर्यास्त का समय 6:49। 17 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। समय सुबह 4:06 से 4:46 तक। 17 जुलाई को राहु काल का समय होगा दोपहर 12:04 से 1:45 तक। 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। पारणा करना है 18 जुलाई
2024 दिन बृहस्पतिवार को शुभ समय होगा सूर्योदय से लेकर के 8 बजे तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।